ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे बिहार का। बिहार में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या का केस। अनंत सिंह के अलावा 2 समर्थकों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। दुलारचंद यादव की हत्या से मोकामा में सनसनी और लगातार परिवार वाले अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा रहे थे और बड़ी खबर अनंत सिंह पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। तो मोकामा में मर्डर चुनाव से पहले और इसके बाद से ही सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। सवालों में लॉ एंड ऑर्डर और तेजस्वी यादव ने भी मोकामा में जो हत्या हुई है इसे लेकर सरकार को घेरा है। लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसी के साथ बड़ी खबर ये कि अनंत सिंह पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। लगातार परिवार वालों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो हत्या हुई है दुलारचंद की और उसके पीछे अनंत सिंह का हाथ है और अब अनंत सिंह के साथ उनके 2 समर्थकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक नया एंगल और कानून व्यवस्था को लेकर अब विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर इस वक्त की ये बड़ी खबर। दुलारचंद यादव की हत्या से मोकामा में सनसनी फैल गई है और आरोप लगा है अनंत सिंह पर। अब साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर देखिए एक्शन और उनके खिलाफ यानी कि अनंत सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुलारचंद जिनकी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से ही एक नया एंगल चुनाव के बीच बिहार में देखने को मिल रहा है। यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, सरकार को घेरता रहा है और अब 2 मर्डर यानी कि देखिए कल एसआई की हत्या कर दी जाती है, इसके बाद दुलारचंद की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद सवाल लेकर यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के सवालों को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर इस वक्त नजर आ रहा है और बिहार में चुनावी लड़ाई अब हत्या पर आई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर बिहार में बार बार चुनाव से पहले इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश क्यों होती रही है और अब 2 हत्याएं बीते कल जो देखने को मिली है इसे लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोकामा में मर्डर हुआ है। अनंत सिंह बाहुबली नेता जिनके खिलाफ अब केस भी दर्ज कर लिया गया है। परिवार वाले लगातार अनंत सिंह पर आरोप लगा रहे थे और इसके बाद अब अनंत सिंह के साथ साथ उनके 2 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो मोकामा में जो मर्डर हुआ है उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से सवाल उठने लगे हैं और सवालों के घेरे में अनंत सिंह और देखिए दुलारचंद हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर ये सामने आई और इसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ ही दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर यह केस दर्ज हुआ है। उनके पोते की तरफ से बयान दर्ज करवाया गया, केस दर्ज हुआ। अनंत सिंह और 2 समर्थकों पर यह केस दर्ज हुआ है। लगातार कल से ही परिवार वाले आरोप लगा रहे थे और दुलारचंद हत्याकांड में अब नया एंगल, नया ट्विस्ट इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। यानी कि कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से बार बार मांग की जा रही थी दुलारचंद के परिवार की तरफ से और जब उनके पोते की तरफ से बयान दिया जाता है इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अनंत सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है। यानी कि अनंत सिंह की क्या मुश्किलें आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है ये भी देखना होगा और बिहार की सियासी लड़ाई किस तरीके से हत्या पर आई है वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए दुलारचंद यादव को सरेआम गोली मारी गई है और उसके बाद वहां का जो माहौल है तनावपूर्ण देखने को मिला। अनंत सिंह और 2 समर्थकों पर हत्या का केस अभी फिलहाल दर्ज हुआ है। ये ताजा अपडेट है। जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से सनसनी मोकामा में इस वक्त फैली हुई है। दुलारचंद यादव को सरेआम गोली मारी गई यानी कि बेखौफ होकर जो वहां पर पहले कहासुनी होती है, इसके बाद किस तरीके से पूरा जो ये मामला है वो रक्त रंजिश में तब्दील हो जाता है, वो मोकामा में कल देखने को मिला है। यानी कि बिहार में जहां एक वक्त चुनाव नजदीक आ गया है उससे पहले एक के बाद एक जिस तरीके से ये हत्या का मामला सामने आ रहा है इसने कई सवाल जरूर उठा दिए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर केस तो दर्ज हो गया है। देखना यही होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या एक्शन होता है। लेकिन मोकामा में जो मर्डर हुआ है उनके पोते की तरफ से क्या दावा किया गया ये भी हम आपको बता दें। देखिए जो बयान दिया गया, मेरे बाबा के कुछ बयानों से अनंत सिंह नाराज था, ये कहा गया उनके पोते की तरफ से। अनंत सिंह के आदमी करमवीर और राजवीर ने गोली मारी है। गोली लगने के बाद मेरे दादा चिल्लाने लगे और वहां से भागने लगे। भागने को कहा गया, मैं और गाड़ी का ड्राइवर वहां से जान बचाकर भागने लगे, ये बयान दिया गया है। पोते की तरफ से हत्या की तैयारी अनंत सिंह कर रहे थे, लेकिन जो बयान दिया गया उस बयान से यानी कि जो मेरे बाबा ने
जो बयान दिया था उससे अनंत सिंह नाराज था। इसके बाद ये कदम उठाया गया, ये दावा किया गया है दुलारचंद के पोते की तरफ से, दुलारचंद यादव जिनके पोते की तरफ से ये दावा किया गया और इसी के आधार पर ये जो बयान दिया गया, इसी के आधार पर केस भी दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर अब देखिए सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। लेकिन मोकामा में जो मर्डर हुआ है, किसका ऑर्डर है, कई सवाल उठने लगे हैं। दरअसल दुलारचंद यादव प्रत्याशी, आनंद सिंह भी प्रत्याशी हैं और अनंत सिंह पर केस दर्ज हुआ है। ये ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें कि अनंत सिंह और 2 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। लखन महतो समेत 5 लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। अनंत सिंह पर दुलारचंद की हत्या का आरोप लगा है। सूरज भान को जिम्मेदार इस पूरे मामले को लेकर अनंत सिंह की तरफ से ठहराया गया। अनंत सिंह पर केस दर्ज हुआ है। जनसुराज प्रत्याशी के समर्थकों पर एफआईआर और कार्रवाई को लेकर भी देखिए यहां पर कदम उठाए गए। अनंत सिंह और 2 समर्थकों पर केस। ये ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि कौन झूठ है कौन सच इस वक्त बोल रहा है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी बिहार की राजनीति किस तरीके से देखने को मिल रही है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए मोकामा में जो मर्डर हुआ है, कौन सच कौन झूठ, ये सवाल इसलिए क्योंकि अनंत सिंह का जो दावा है ये सारा खेल सूरज भान का है। ये आरोप लगाया गया, सूरज भान जो बाहुबली नेता है उन पर आरोप लगा दिया गया। जनसुराज के प्रत्याशी का दावा है कि अनंत सिंह मुझे मारने आया था, ये कहा गया। जनसुराज के प्रत्याशी की तरफ से, उनकी तरफ से दावा किया गया। पप्पू यादव को आशंका, यानी कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि सूरज भान की ही हत्या ना हो जाए, यानी कि उनकी तरफ से ये भी संभावना जताई गई है, आशंका जताई गई है। दुलारचंद के परिजनों की मांग है कि अनंत सिंह को फांसी हो। यानी कि लगातार देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर जो हत्याकांड है, इसे लेकर अब एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। लेकिन पप्पू यादव जिन्होंने ये कहा है कि सूरज भान की हत्या ना हो जाए, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा बयान दिया गया। यानी कि मोकामा जहां पर देखिए जो चर्चाएं होती है बाहुबली नेताओं को लेकर, यहां पर सबसे ज्यादा होती है। और अब जिस तरीके से हत्या हुई है दुलारचंद यादव की, इसे लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। और रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, 6 फेज को पहले फेज का 6 तारीख को पहले फेज का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो हत्याकांड का ये पूरा एंगल देखने को मिल रहा है रितेश, ये अब किस तरीके से चुनाव में कहें कि किस तरीके से एक नया मोड़ सामने आ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, देखिए मोकामा में चुनाव हो और चुनाव में हत्या ना हो, गोलीबारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ के लोगों के लिए ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। यहाँ के लोग इसको लेकर आदी हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन पर गंभीर सवाल है कि जब आपको पता है कि मोकामा काफी सेंसिटिव इलाका है, जो भी प्रत्याशी है वो अपना दबदबा बनाना चाहता है, हर एक घर में एक बाहुबली है, फिर वहां पर अगर आप इस तरीके से लापरवाही करेंगे तो देखिए कि पूरा मोकामा जो है, बारिश हो रही है, ठंड का आगमन हो गया है, लेकिन मोकामा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं पूरी घटना आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कि ये वही स्पॉट है जहां पर कल हत्या हुई दुलारचंद यादव, आरजेडी के नेता थे, लालू से लेकर नीतीश कुमार तक के करीबी थे, और जो अभी जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, उसके समर्थन में थे। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये हत्या हुई है, उस हत्या की पूरी कहानी, ये टूटी हुई बोलेरो गाड़ी जो है, इसके फूटे हुए शीशे, इसके चकनाचूर कांच बता रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो कल वारदात हुई है उसकी कहानी, ये सारी चीजें जो है वो बता रही है। देखिए कि सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से गुजर रही थी, जो लोगों ने बताया। एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि भागने के क्रम में देखिए कि नीचे जो सुमो गाड़ी है किस तरीके से वो नीचे गिरी हुई है, और यहाँ जो अनंत सिंह के समर्थक हैं वो जान प्राण बचाकर भागे। यहां देखिए जहां भी देखेंगे वहां शीशे ही शीशे टूटे हुए हैं, या जहां भी जाएंगे वहां तबाही और बर्बादी का मंजर है। और ये जो तस्वीर है उसने लोगों को डरा कर रख दिया है मोकामा में, बेगूसराय में, क्योंकि लोगों को आशंका है कि जो चीजें पहले होती थी मोकामा में, चुनाव में हत्याएं आम बात होती थी, लोग घरों से नहीं निकल पाते थे वोट करने, उसी की सुगबुगाहट दिखाई। और कोई ये 1-2 गाड़ियां नहीं है, बहुत गाड़ियां तो चली गई हैं। ऐसी 40-50 गाड़ियों को तोड़ दिया गया, और यहीं पर जो दुलारचंद यादव हैं उनकी हत्या हुई। देखिए कि ये दूसरी बोलेरो है, इसके भी टूटे हुए चकनाचूर शीशे हैं, और ये भी तबाही बर्बादी। और क्या होगा, क्योंकि
ये घटना हो गई है, हत्या तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसको लेकर लोग यहां पर सिहरे हुए हैं, क्योंकि पूरा जो ये मामला है, पूरी जो ये घटना है, अब इसने जातीय रंग लेना शुरू कर दिया है। और लेना शुरू नहीं कर दिया है, कुछ लोगों ने इसे जातीय रंग देना शुरू कर दिया है, और इसी को लेकर सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। घटना के बारे में आपको मैं बता दूं कि क्या कुछ, मैं गया था दुलारचंद यादव के गांव में, वहां लोगों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अनंत सिंह ने ही इस हत्याकांड की साजिश रची है, उन्होंने ही फुल प्रूफ प्लानिंग करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और पूरी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये घटना हुई है। तो कहा जा रहा है कि उस रास्ते से, ये जो सामने जो सड़क आपको दिख रही है, पूरा ये टाल का इलाका है, आपको दूर दूर तक घर नहीं दिखेंगे, सिर्फ खेती का इलाका है। और एक समय यहाँ पर रंगदारी, गोलीबारी, हत्या, ये बड़ी आम बात हुआ करती थी। तो सामने से जो जन सुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनका काफिला आ रहा था और उनको समर्थन कर रहे थे, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी जो हैं वो दुलारचंद यादव को चाचा चाचा बोलते हैं, लिहाजा दुलारचंद यादव आरजेडी के समर्थक होने के बावजूद यहां पर जन सुराज को वो समर्थन अपना दे रहे थे। यहीं से वो गाड़ी आ रही थी, इनका काफिला। और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह थोड़ी ही देर पहले जो दुलारचंद यादव का गांव है तारतर, वहां पहुंचे थे। और वहां से जैसे ही उन्हें पता चला, जो गांव के लोगों का आरोप है कि दुलारचंद यादव इधर से जा रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी को दूसरी दिशा में मूव कराया और यहां से अनंत सिंह की गाड़ियां आने लगी। और इसी जगह पर अनंत सिंह और जो पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, उनका काफिला आमना सामना होता है। और फिर दुलारचंद यादव और जो अनंत सिंह हैं उनके बीच कहासुनी होती है। अनंत सिंह आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो दुलारचंद यादव के लोग हैं उनका कहना है कि पहले उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उसके बाद गोली मारी गई, और गोली मारने के बाद भी मन नहीं भरा तो उन पर थार गाड़ी चढ़ाकर जान ले ली गई। और मैंने ये भी पूछा, जानने की कोशिश की कि आखिर क्या रंजिश है कि 77 साल के दुलारचंद यादव बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या करने की किसी को नौबत आ जाए। तो लोगों ने कहा कि 2-3 दिन पहले किसी निजी चैनल को दुलारचंद यादव ने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी को लेकर कई सारी बातें कही। उन्हें कहा कि वो नाचने वाली है, और तभी से उन्हें धमकी मिलने लगी। अनंत सिंह के समर्थकों ने धमकी देना शुरू कर दिया, और उसके बाद इस मामले को लोगों ने पुलिस तक भी पहुंचाया कि धमकी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके का हर मामला में देखा जाता है, पुलिस जो है वो किसी मामले को गंभीरता से लेती नहीं है। और यही गंभीरता से नहीं लेना, आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। और सामने देखिए कि वो जो बस दिख रही है, पूरा इलाका जो है बियाबान है, यहाँ पे रात में आपको कोई मिलेगा नहीं, कोई जानवर तक यहाँ नहीं मिलता है। सामने देखिए कि पुलिस वहां पर कैंपिंग कर रही है बस में, क्योंकि रहने का कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है, तो बस में ही पुलिस कर्मियों को छोड़ा गया है। और पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, और पुलिस कर्मियों के चेहरे पर साफ देखा जा रहा है वो डर, वो तनाव कि मोकामा में चुनाव से पहले हत्या हो जाना और उसका राजनीतिक रंग लेना, उसका जातीय रंग लेना, इसकी क्या परिणति होगी, क्या परिणाम होगा, ये सभी लोग सोच के सिहर रहे हैं। क्योंकि मोकामा कुख्यात रहा है, 90 के दशक में मोकामा कुख्यात था, अपराधी, इसके अलावा हत्याएं। और अब देखिए कि क्योंकि देखिए आप देखिए कि एक तरफ अनंत सिंह है बाहुबली, दूसरी तरफ जो वीणा देवी है आरजेडी से जो कैंडिडेट हैं वो बाहुबली सूरजभान की पत्नी है। अनंत सिंह आरोप लगा रहे हैं कि सूरजभान ने ही इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची है। तो अब पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सूबे के जो डीजीपी हैं पल पल का अपडेट ले रहे हैं, बड़े अधिकारी यहां पर कैंप किए हुए हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि मोकामा में चुनाव से पहले जो ये हत्या है इसके कई सारे रंग देखने को मिल सकते हैं, कई सारी वारदातें हो सकती हैं अगर फौरन इसे काबू नहीं किया जा सका तो। रितेश, पप्पू यादव ने भी बयान दिया है और ये कहा है कि ऐसा ना हो जाए कि सूरजभान की भी हत्या कर दी जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर जो पप्पू यादव ने बयान दिया है, इसे किस तरीके से देखा जाए, किस पर निशाना साधते हुए नजर आए? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा कि कई लोग जो हैं अब इसमें
राजनीति तलाश रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, जातीय रंग देने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है। और बड़ी हैरानी होती है कि ये सब वो लोग कर रहे हैं जिन पर सूबे की जिम्मेदारी है। यहां तो ये होना चाहिए कि आप पुलिस और प्रशासन पर गंभीर एक्शन लेने की मांग करें, आप प्रेशर बनाएं अगर विपक्ष में है कि कौन इसके पीछे दोषी है, किसकी ये साजिश है। अगर अनंत सिंह ने ही हत्या कराई है तो आप प्रेशर बनाइए कि अनंत सिंह सलाखों के पीछे पहुंचे। लेकिन अनंत सिंह अगर ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटना, क्योंकि 2015 के चुनाव में भी पुटुस यादव की हत्या की गई थी और तब भी अनंत सिंह ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें राजनीतिक तौर पर फंसाने के लिए विरोधियों ने यह साजिश रची है और उसी तरीके की ये घटना हुई है। तो कौन इसके पीछे दोषी है, क्या कुछ कारण है, क्या अनंत सिंह सही में इसके पीछे के दोषी हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अब पुलिस को फौरन इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि ये देखिए कि ये सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर नहीं है। ये जो चीजें हैं ये आने वाले समय में जो घटनाएं हो सकती हैं ये उसकी स्क्रिप्टिंग है, ये उसकी पूरी बानगी है। ये सिर्फ टूटी हुई गाड़ी नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में जो कहानी लिखी जा रही है, अगर उस कहानी को फौरन नहीं फाड़ दिया गया तो आगे क्या होगा इसको सोचकर यहाँ के लोग सिहरे हुए हैं। क्योंकि मोकामा, भले ही बिहार में नीतीश कुमार कह दे कि सुशासन है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन मोकामा में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो लॉ एंड ऑर्डर कहां जाता है किसी को कोई पता नहीं। और विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है रितेश, विपक्ष भी यही पूछ रहा है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर है कहां पर? कानून व्यवस्था की जो बात की जाती है सरकार की तरफ से, आखिर वो दिखता क्यों नहीं है जमीनी स्तर पर? और जब जब चुनाव होते हैं तो आखिर हत्याएं बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि हमने कल भी देखा था एएसआई की हत्या, इसके बाद जिस तरीके से दुलार्चन की हत्या कर दी जाती है, इसे लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या बिहार का जो चुनाव है बिना किसी की हत्या के, बिना रक्त रंजिश के खत्म नहीं हो सकता? देखिए, ये कहना सही नहीं है कि बिहार का चुनाव, क्योंकि बाकी अगर जिलों में देखें तो स्थितियां सामान्य रहती हैं। लेकिन अगर देखें मोकामा में, बेगूसराय में, बाढ़ में, ये ऐसे जगह हैं जो संवेदनशील हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो अपराधियों की फौज है। यहाँ पर बाहुबली कहलाना एक शगल है, बाहुबली के नाम से। और यहाँ पर अपराधियों की जाति है। सबसे बड़ी जो खराब बात है वो ये है कि यहाँ अपराधियों की जाति है। अब देखिए कि किसी की हत्या हुई है, उसमें जाति को ढूंढा जाने लगा है, किसने हत्या की है उसकी जाति ढूंढी जाने लगी है। यानी पूरी जो ये वारदात है, हत्या हो गई है, दुख की बात है, लेकिन इस पूरी वारदात को, पूरी जो ये घटना है, उसे जाति के चश्मे से देखा जा रहा है और दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव आप पहुंचे हुए हैं, आप किस लिहाज से पहुंचे? आप विपक्ष के बड़े नेता हैं, आपको ऐसे मामले में संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन देखिए कि पप्पू यादव भी जमकर राजनीति कर रहे हैं, जातीय रंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 6 नवंबर को चुनाव है और यहाँ पर जो हत्या हुई है, ना सिर्फ मोकामा में इसका बेनिफिट मिल सके बल्कि दूसरे जगह भी बेनिफिट मिल सके, इसीलिए इस तरह से बातें, और यही वजह हर कोई इस वक्त राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल इस हत्याकांड को लेकर पप्पू यादव, नीरज कुमार और मांझी का क्या कुछ कहना है वो जरा हम आपको सुनवाते हैं। अब देखिए, घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया, 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया और उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया। तो ये घटना राजद के जो अति क्या कहा जाए उसको उदंड लोगों उसके कारनामा हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। जरूर इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। इंक्वायरी के लिए आदेश दे दिया गया है। प्रथम चरण के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में टेकारी में हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनिल कुमार जी पर कायराना हमला, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वो अति पिछड़े के एक टोला में
राजनीतिक कार्यक्रम में संवाद में जा रहे थे। यह बिल्कुल ही जिन लंपटों ने यह काम किया है वह बिल्कुल गलत है, पीड़ाजनक है, दुखदाई है। मोकामा टाल के इलाके में जो भी घटना हुई वह निश्चित रूप से चिंतनीय है, पीड़ाजनक है और पुलिस जो भी यथोचित कार्रवाई होगा बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के होगा। हम आम लोगों से ही अनुरोध करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपसी वैमनस्यता नहीं, नीतियों के आधार पर मतदान करने का लोकतंत्र में अधिकार है। चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में यथोचित निर्देश भी देगा, लेकिन सामाजिक सौहार्द बरकरार रखा जाना आवश्यक है। अपराध जिसने भी किया है उसने गुनाह किया है और गुनाह करने वाले को कार्रवाई होगी। जितना मर्डर, जितनी घटना, जितना हमला, अब तो सबको मरवाइएगा। अच्छा, शासन प्रशासन इन लोगों के साथ है। भागलपुर से लेकर तक सुपर सीएम का राज चलता है। एक ही जात दो जात का सारा का सारा पदाधिकारी होता है और वो उनसे आप न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते। वो उल्टे मरवाएगा, आप देख लीजिएगा। अब क्या न्याय की उम्मीद करिएगा जब लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे सर्वोपरि है। जनता यदि लड़ने की क्षमता खो दे तो फिर कहाँ से लड़ाई लड़ी जाएगी भाई? अब हमको बताइए, सब पर हमला हो रहा है, चारों तरफ हमला हो रहा है। बारसलीगंज में हमला हुआ, गया में हमला हुआ, लल्लू जी पे हमला हुआ, यहाँ मार दिए गए। तो ये तो एकदम